हर हर महादेव। आज मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसा गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ जो शायद कोई भी नहीं बता पाएगा आपको, और ना ही यूट्यूब जगत को सर्च कर लेना आप और ढूंढ लेना कितना भी जितना ढूंढना है, लेकिन इस गूढ़ रहस्य को कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब लोग सिद्धि देने के लिए आतुर हैं। और कोई ये कहता है कि अप्सरा हो या फिर यक्षिणी हो या फिर योगिनी हो कि 1 दिन में सिद्धि मिल जाएगी, 3 दिन में सिद्धि मिल जाएगी, 7 दिन में सिद्धि मिल जाएगी, 11 दिन में सिद्धि मिल जाएगी, 21 दिन में सिद्धि मिल जाएगी। लेकिन यह कोई भी नहीं बताता है कि कोई भी शक्ति या फिर कोई भी नियम, एक हर चीज़ की कीमत होती है इस जगत में। आप किसी भी दिव्य शक्ति के प्रति एक माला जाप करोगे तो एक माला का फल आपको मिल जाएगा, वो कभी भी आपका फल रखेगी नहीं। लेकिन जो लोग जो ये बड़ा बड़ा दावा करते हैं कि 1 दिन में सिद्धि ट्रांसफ़र भी करते हैं और सिद्धि भी कराते हैं, 1 दिन में, 3 दिन में, 7 दिन में सिद्धि भी कराते हैं, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। यदि कोई सिद्धि देने की बात करे और सिद्धि ट्रांसफ़र करने की बात करे तो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। क्योंकि सबसे पहले तो बहुत से लोग सामने वाले को मूर्ख समझते हैं, और जो लोग सामने वाले को मूर्ख समझते हैं वो स्वयं मूर्ख होते हैं। और दूसरी बात ये कि जो 1 दिन में सिद्धि देने का बात करता है और 3 दिन में सिद्धि प्राप्त कराने की बात करता है, ऐसा भी नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए योग्य नहीं होता, क्योंकि हर व्यक्ति उस चीज़ के लिए योग्य नहीं होता और ना ही उस चीज़ को समझता है। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति के लिए यदि किसी भी शक्ति को सिद्ध करना है, सबसे पहले तो 2 बातों को अच्छी तरीके से समझ लो। 2 बातों को, जो ज़्यादा दुष्ट व्यक्ति होगा इस जगत में, जो ज़्यादा दुष्ट होगा और जो गलत करने के ही प्रयास में लगा रहेगा, यह मेरा व्यक्तिगत अपना अनुभव है, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जो दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट प्रकार का व्यक्ति होता है, उसके संपर्क में कभी भी उससे सिद्ध कभी भी सात्विक शक्ति नहीं हो सकती है, चाहे फिर अप्सरा हो या फिर यक्षिणी हो और चाहे या फिर योगिनी हो। अप्सरा और योगिनी ये सात्विक साधनाओं में आती हैं, लेकिन उसमें कुछ योनियाँ ऐसी होती हैं जो तामसिक में आती हैं। अप्सरा तो क्या, पूरी जो जितनी भी योनियाँ हैं, 1-2 अप्सरा ऐसी है जो तामसिक में आती है, लेकिन तामसिक में भी केवल उसका भोग लगता है, लेकिन उसका स्वभाव तामसिक नहीं होता है। क्योंकि अप्सराओं का जो स्वभाव होता है वो प्रेम का होता है, क्योंकि अप्सराओं को जितना भी निर्माण किया है वो आकर्षित करने के लिए, वशीकरण करने के लिए और सम्मोहित करने के लिए ही इनका निर्माण हुआ है। और यही जितनी भी अप्सराओं की उपज है, अप्सराओं की उपज जो होती है वो प्रेम का आकर्षण है, और प्रेम का ही जो इस ब्रह्मांड में जितना भी प्रेम का स्वरूप है वो अप्सराओं में है, वो अप्सराओं को दिया गया है। अप्सराओं का जो स्वभाव है और जो प्रेम की परिपूर्णता है वो अप्सराओं को ही दी गई है, और अप्सरा ही प्रेम की परिपूर्ण देवी है और उससे बढ़कर कोई नहीं है। यक्षिणियाँ जो होती हैं वो क्रोध की देवी होती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि उनको साधक सिद्ध नहीं कर सकता है या फिर साध नहीं सकता है उनको। योगिनियाँ जो होती हैं वो योग की मूलतः शक्तियाँ होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 2 योगिनियाँ और अप्सराओं की ही बात कर रहा हूँ। और तीसरी बात में यह कि इन किसी भी शक्ति को यदि इस जगत में तुमको साधना है, किसी भी शक्ति को साध लो, आप किसी भी शक्ति को साध सकते हो, कोई नॉर्मल नियम है, कोई किसी के लिए विशेष नहीं। क्योंकि तंत्र मंत्र यंत्र ये 3 चीज़ें बुनियाद होती हैं, खास करके तंत्र में। महादेव को तो आप कैसे भी पूछ सकते हो, माता दुर्गा को आप कैसे ही पूछ सकते हो, श्री हरि को आप कैसे ही पूछ सकते हो, श्री कृष्ण को आप कैसे ही पूछ सकते हो, और माता दुर्गा के जितने भी स्वरूप हैं उनको आप कैसे भी पूछ सकते हो। 10 महाविद्याओं में यंत्र की आवश्यकता होती है, माला की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि माता दुर्गा या फिर माता पार्वती और यहाँ पे श्री गणेश और
यहाँ पे सूर्य भगवान, ये 5 देवता ऐसे हैं जो सम्मुख हैं आदमी के। इस विषय में कभी आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं योगिनी और अप्सराओं के विषय में ही बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप किसी भी शक्ति को साधना है, आप अपने जीवन में साध सकते हैं। और हर व्यक्ति, संसार का हर व्यक्ति साध सकता है उस शक्ति को। जो नॉर्मल सिद्धांत का, नॉर्मल स्वभाव का व्यक्ति है, दुष्ट प्रकार के व्यक्ति जो ज़्यादा, क्योंकि 100 में से ऐसे 2-4 लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा इनका स्वभाव दुष्ट होता है और ज़्यादा तामसिक होता है। उन लोगों के विषय में मैं यह कहना चाहूँगा कि उनको सात्विक शक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। सात्विक शक्ति हमेशा उनको ही, उनकी जब साधना करते हैं या फिर कोई भी ऐसा कोई अनुष्ठान करते हैं तो विघ्न आते हैं ऐसे लोगों के बीच में। और जो तो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं तो उन लोगों के लिए आप किसी भी शक्ति को साध सकते हो। ये मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन विश्वास दिला सकता हूँ। सबसे पहले किसी भी शक्ति को साधना है तो सबसे पहले आप स्त्री, यदि माता दुर्गा को या फिर माता दुर्गा के स्वरूप में आप जितनी भी महाविद्याएँ हैं, महाविद्याएँ बोलते हैं इनको, जितनी भी जो बड़ी शक्तियाँ होती हैं इनको महाविद्याएँ बोलते हैं। इसमें दुर्गा भी माता महाविद्या में ही आती है। और वैसे तो 10 महाविद्या माता काला के और माता दुर्गा के ही स्वरूप बताए गए हैं, लेकिन इसमें 2-3 शक्तियाँ और महाविद्याओं में आती हैं, जैसे कि शिव जी तो स्वयं इस संसार के सब कुछ हैं। और श्री कृष्ण भी, कृष्ण उनका स्वरूप है और दूसरा उनका स्वरूप है, और श्री राम उनका तीसरा स्वरूप है। यूँ तो बहुत स्वरूप हैं। इन शक्तियों में किसी भी, सबसे पहले एक अपना नियम पालो जीवन में। किसी भी शक्ति में आप कभी हार का कभी मुंह नहीं देख सकते। एक तो आपका कर्म सही हो, तो किसी व्यक्ति को नाजायज परेशान ना किया जाए। तो आप श्री हरि को, भगवान शिव को और माता दुर्गा को, इन तीनों स्वरूपों में से किसी भी एक स्वरूप को एक नियमित रूप से, शिव जी पे जैसा ज़्यादा, यदि कोई पाठ विधि, कोई पाठ वगैरह, अनुष्ठान वगैरह ना कर पाओ तो कम से कम जल चढ़ाओ शिव जी पे। एक हमारे संसार का भौतिक नियम है, सभी व्यक्तियों को संसार में शिव जी पे जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन यदि किसी कारणवश शिव जी पे जल चढ़ाना संभव ना हो तो उनका कोई भी अपना शिव चालीसा या फिर और भी अनेक ऐसे पाठ आते हैं। तो सबसे पहले किसी भी महाविद्या को साधे, किसी भी महाशक्ति को साधे सबसे पहले। और उसके साथ में आप किसी भी साधना को कर सकते हैं। अप्सरा साधना भी हो और योगिनी साधना हो या फिर यक्षिणी साधना हो। यदि आपके पास में महाविद्याओं की कृपा होगी तो आपका कोई कुछ बालमा का नहीं कर पाएगा, कोई भी शक्ति बालमा का नहीं कर पाएगी। या फिर भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, किन्नरी हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, या फिर बेताल हो, कूष्मांड हो, ब्रह्म राक्षस हो, तो इनका आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन यदि आप किसी के प्रति गलत करते हो तो उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा और आपका उसका जुर्माना भुगतना पड़ेगा, जैसा कि इस भौतिक संसार में भी नियम है और आध्यात्मिक संसार में भी नियम है। पहली बात तो ये हुई। और दूसरी बात यह है कि आप नियमित शिव जी का जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कोई भी एक नियम करते हैं शिव जी का या फिर माता दुर्गा का या फिर श्री हरि का, विष्णु जी का या फिर श्री कृष्ण का, तो आप उसके साथ में कोई भी ऐसा अप्सरा की भी साधना कर सकते हैं नियमित। एक माला से भी जाप करेंगे तो एक माला से भी वो सिद्ध हो जाएगी आपको, लेकिन उसको समझना पड़ेगा आपको। योगिनी भी साधना करेंगे, नियमित एक माला आप जाप करो तो भी शक्ति सज जाएगी। बस शर्त इस बात की है कि आपको नियम रखना पड़ेगा। और ठीक है, आगे फिर कभी। हर हर महादेव।